पहले कांग्रेस रही थी, उसने बढ़िया चलाई सरकार और सारी चीज़ की सुविधाएं दी, किसान के लिए कर्जे भी माफ़ करे। और बीजेपी सरकार बनी है, उसने कर्जा भी नहीं माफ़ किया एक भी का, मैं बताऊं आपको। और बच्चों की फीस पे भी इतना पैसा बढ़ा दिया है कि हद से ज़्यादा गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा, बिल्कुल किसान का तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि पैसे वाले के पढ़ रहे हैं बच्चे, बिन के तो अच्छे जा रहे हैं स्कूलों में और कोचिंगों पे जा रहे हैं। अब गरीब का बच्चा कहाँ से नौकरी लग पाएगा? इसमें तो मोदी बनना नहीं चाहिए। मोदी क्यों नहीं चाहिए आपको? हाँ, नहीं चाहिए, हम तो दूसरी सरकार बनाएंगे। अच्छा, क्यों बनाना चाहते हैं दूसरी सरकार? आपको इस सरकार में लाभ नहीं है? नहीं है लाभ। अच्छा, नमस्कार, नया समता न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मुरैना सोपोर लोकसभा क्षेत्र में हैं और कुछ जनता के बीच में हैं। चलिए जानते हैं कि इस वक्त लोकसभा चुनाव में क्या कहती है जनता, किसको बनाना चाहते हैं यहाँ से किंग मेकर। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण उपस्थित हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जगदीश जाटव जी। तो हमें बताएंगे कि इस वक्त जो चुनाव चल रहे हैं, आप इसमें क्या बदलाव करना चाहते हैं? आप अब की बार कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी को बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? अब बीजेपी क्या है, सब पूरा अपना प्राइवेटीकरण करना चाह रही है जी। सब पूरी सरकारी संपत्तियों को बेचना चाह रही है जी। अब इससे अपन क्या है, बीजेपी को बदलकर कोई नई सरकार बनाने की कोशिश तो करेंगे। कौन सी सरकार है जिसको आप लाना चाहते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस को ही क्यों लाना चाहते हैं? अन्य कई और भी पार्टी हैं, उनकी सरकार क्यों नहीं चाहते आप? अब अन्य पार्टी का इतना वर्चस्व नहीं है, इतना वोट बैलेंस नहीं है, इसीलिए हम कांग्रेस सरकार लाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार बार बार कहती है कि हम संविधान को ख़त्म करेंगे और लोकतंत्र को ख़त्म करेंगे, तो आपको कौन सी पार्टी पे भरोसा है जो संविधान को बचा सकती है, लोकतंत्र को बचा सकती है? कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है हमको। अच्छा, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को वापस ला सकती है जी। और संविधान। भाई साहब आए तो क्या कह दिया बताइए? बीजेपी बदलना चाहते हैं उनका। क्यों बदलना चाहते हैं बीजेपी? बीजेपी ने आखिर आपके साथ ऐसे कौन सी घटना जो आपके साथ होगी, बीजेपी को आप क्यों नहीं लाना? सब करना कर देंगे और क्या कर दो अब सगे बंद कर दे, काट दो बीजेपी ने। क्या बंद कर दिया? सब आवाज पाओ, कचू ही ना मिल रहा। बीजेपी सरकार में तमाम योजनाएं मिली, तमाम कहाँ मिलो, कचू ने भिंडा मिले वहाँ में। योजना का लाभ दे रही है बीजेपी सरकार, नौकरियां दे रही है, सुविधा कचेंगे। आपको सम्मान निधि दे रही है, लाडली बहना योजना दे रही है। लाड़ी योजना कहाँ दे रही नहीं, किटी दे रही नहीं। अच्छा, आप बीजेपी सरकार में रहते हुए आपके क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था? कचू व्यवस्था नाम आया था। पिछली बार जो यहाँ पर सांसद रहे वो कौन सी पार्टी से थे? हम जिनसे जानते हैं। भाई साहब बताएंगे कि आप अपने भविष्य को लेकर के, आने वाले युवाओं की भविष्य को लेकर के ऐसी कौन सी सरकार चुनना चाहोगे जो भविष्य में आपको शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे और रोजगार दे? कांग्रेस को। जी। कांग्रेस को चुनना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी सरकार है ना, वो सबको प्राइवेट करना चाहती है, इसलिए हम कांग्रेस को लेना चाह रहे हैं। अच्छा, प्राइवेटीकरण से आपको क्या दिक्कत है, क्या नुकसान है देश को? प्राइवेटीकरण से नुकसान है, अपनी शिक्षा खत्म हो चुकी है, अपनी संविधान है, संविधान खत्म हो चुका है और लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, बेरोजगार खत्म हो चुका है, इसलिए हम कांग्रेस लेना चाहते हैं। जी। अच्छा, कांग्रेस पे आपको क्यों भरोसा है कि कांग्रेस क्या कर सकती है देश के लिए? कांग्रेस को इसलिए भरोसा है कि कांग्रेस ने आगे चल के, कांग्रेस की सरकार थी ना, उसने कोई घोटाला नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, सरकार अच्छी चली थी। यस सर। बीजेपी सरकार ने तमाम योजनाएं दी, नल जल योजनाएं दी, लाडली बहना योजनाएं दी, किसान सम्मान निधि दी, तो आपके गांव में कितनी ये सुविधाएं पहुंच पा रही हैं? एक भी ये सुविधा नहीं डेवलप हुई है, सभी कब सुविधाएं फैल हुई हैं, एक भी सुविधा नहीं चल पा रही है, इसलिए बीजेपी को लाना नहीं चाहते हैं, हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं आपके वहाँ, किस क्या सुविधाएं हैं आपके वहाँ? शिक्षा तो बीजेपी ने ख़त्म कर चुकी है, इसलिए कांग्रेस को लाना चाहते हैं। शिक्षा का तो बिल्कुल ही अनुभव नहीं हो रहा है, शिक्षा तो खत्म कर दी है बीजेपी ने। रोजगार की क्या व्यवस्थाएं हैं? रोजगार तो बिल्कुल नहीं है बीजेपी के राज्य में, बीजेपी तो इसलिए रोजगार खत्म कर रही है, रोजगार लाने की क्या बात कर रही है, इसलिए कांग्रेस को लाना चाहते हैं। यस। दादी जी, क्या नाम है आपका? प्रेमवती जी। आपको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, क्या क्या लाभ मिल रहे हैं? भैया कचू ना मिल रहा हमारे काज में। कुछ ना मिलो, क्यों नहीं मिल पा रहा है? पता नहीं। तो भैया मोदी बनना नहीं चाहिए। मोदी क्यों नहीं चाहिए आपको? हाँ, नहीं चाहिए, हम तो दूसरी सरकार बनाएंगे। अच्छा, क्यों बनाना चाहते हैं दूसरी सरकार? आपको इस सरकार में लाभ नहीं है? नहीं है लाभ। अच्छा, इस बार आप
बीएसपी की सरकार देखना चाहते हो, हाथी की, या पंजे की सरकार देखना चाहते हो? पंजे की। पंजे की सरकार देखना चाहते हो? आओ आपको पंजे पे भरोसा है? आओ तो पंजे की सरकार बनेगी तो आपको लाभ मिल पाएंगे? मिल जाओगे भैया, नहीं मिलेगा तो आगे तो बना कोई कसी। जी। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप सिंह। जी। तो दिलीप सिंह जी बताएंगे कि आप इस बार लोकसभा क्षेत्र में आपके क्षेत्र से मुरैना सोपुर से कौन सा यहाँ से उम्मीदवार है जो आपको लगता है उसे आप जिताकर भेजना चाहोगे? नीटू सकरवार जी। सुमावली क्षेत्र से। कौन सी पार्टी से नीटू सकरवार? कांग्रेस से। जी। कांग्रेस से है, तो आप उन्हीं को क्यों जिताना चाहते हो? आप उन पर क्यों? हमको सरकार पलटनी है। जी। कहने का मतलब ये है, महंगाई भत्ता उसने ज़्यादा बढ़ा दिया है बीजेपी पार्टी ने। जी। और महंगाई के मामले तो भारी कचू है। और इस बार कांग्रेस को देख रहे हैं हम, कांग्रेस सरकार को क्या मुझे क्या लाभ देती है, नहीं देगी तो पर साल अगले साल फिर पलट देंगे उसको, अगले चुनाव पर फिर पलट देंगे। अच्छा, आप करते क्या हैं? हम तो सब मजदूरी करते हैं। जी। मजदूरी में कितनी हाजिरी मिल जाती है? आप कितनी मजदूरी मिल जाती है? 500-600 रुपये की झाड़ी चल रही है जी। हाँ। तो 500-600 की मजदूरी में आपके परिवार का भरण पोषण हो जाता है? नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सरकार होगी जो आपको अच्छे से रोजगार दे पाएगी जिससे आपके परिवार का भरण पोषण हो पाए? अच्छी देखो, पहले कांग्रेस रही थी, उसने बढ़िया चलाई सरकार और सारी चीज़ की सुविधाएं दी, किसान के लिए कर्जे भी माफ़ करे। और बीजेपी सरकार बनी है, उसने कर्जा भी नहीं माफ़ किया एक भी का, मैं बताऊं आपको। और बच्चों की फीस पे भी इतना पैसा बढ़ा दिया है कि हद से ज़्यादा गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा बिल्कुल, किसान का तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि पैसे वाले के पढ़ रहे हैं बच्चे, बिन के तो अच्छे जा रहे हैं स्कूलों में और कोचिंगों पे जा रहे हैं। अब गरीब का बच्चा कहाँ से नौकरी लग पाएगा? इसमें तो कोई बुरी नहीं है, क्योंकि वे तो सब बिन के पास पैसा और किसान के पास पैसा नहीं है। और सरकारी स्कूलों में, प्राइवेटों में, जिनमें भी टीचरों पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं। कोई आता है देखने के लिए, कोई चेक करने के लिए कोई नहीं आता है सरकारी स्कूलों में। अच्छा, सरकार मंदिर बना रही है, तमाम तरह की योजनाएं दे रही है, हिंदू राष्ट्र बना रही है, जिससे आपको क्या लाभ है? नहीं ठीक है, वो आप जो कर रही हैं तो वो सही है, वो भी सही है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मंदिरों से आपको क्या लाभ है? मंदिर से ठीक है, जो राम मंदिर बनाया है मोदी जी ने, वो अच्छा काम किया है, कोई बुरा काम नहीं किया है। तो देश में मंदिर मस्जिद बनने चाहिए या फिर विद्यालय? विद्यालय। तो लाभ मंदिर से होगा या विद्यालय? विद्यालय से होगा। विद्यालय से होगा। विद्यालय से तो होगा। आपको मंदिर बनाने वाली सरकार चाहिए या फिर विद्यालय? विद्यालय भाई चाहिए हमको तो। विद्यालय कौन बना सकते हैं? अब देखो, जो सरकार किसकी सरकार बनती है वही बनाएंगे, या कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने, और हमारे एक वोट से तो सरकार बनेगी नहीं। सब मिलजुल कर सब भाई लोग देंगे जब सरकार बनेगी, या कांग्रेस की बने या भाजपा की बने। हाँ, और कांग्रेस की बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कह रहे हैं लोग वाग कि कांग्रेस की सरकार को भी इन साल देख लो अब की बार। अगर कांग्रेस की बन जाए तो कांग्रेस हमें कुछ लाभ देती है कि या नहीं देती है, नहीं देगी तो अगले चुनाव पे फिर पलटी जाएगी वो तो बीजेपी की। और बहुजन की तो कमी बनना भी नहीं है। क्यों नहीं बन सकती? बहुजन में कोई एक तो नेता नहीं है, और नेता उसके अलावा नेता है तो रमेश गर्ग जी है तो नहीं, वो तो बेचने वाले हैं वे मजदूरों की। उनने उसके केएस मिल में इतने मजदूर वर्कर काम करते हैं, तो उसमें क्या है, सब मजदूरों के पैसा कहाँ है? अगर कोई उन पे पैसे चढ़ के मांगता है मजदूर, तो उनको न्यू मान लो को भी रेपटे और भी दे देते हैं, मारपीट कर देते हैं उनकी, और पुलिस में कायमी कर देते हैं, चोरी का इंजाम लगा देते हैं वे मजदूरों पर उनकी पैसे नहीं देते हैं, पैसे खाए जाते हैं। हाँ, इसलिए उनको वोट नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नहीं दी। प्रत्याशी पे कोई भरोसा नहीं, हमको नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो इस बार कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की सरकार। ठीक है, बंद करो तो बीच में जुड़ जाएगा। तो ये थे मुरैना के लोग जो चाहते हैं कि यहाँ पर इस बार बदलाव हो, क्योंकि बीजेपी सरकार से हर वर्ग परेशान है, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस बार बदलाव हो, और बदलाव में चाहते हैं कांग्रेस की सरकार, क्योंकि इनको कांग्रेस पर भरोसा है जो लोकतंत्र को बचा सकती है, संविधान को बचा सकती है, और नए नए रोजगार युवाओं को दे सकती है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार, सब
करेगी कांग्रेस सरकार। तो ऐसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।